आर न्यू टॉपिक इज़ यूनिट 4 दैट इज़ रिंग्स। इसमें हम पढ़ेंगे रिंग्स क्या होते हैं। तो बच्चे अभी तक हमने पढ़ा है ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स के साथ हमने पढ़ा एबिलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, देन हमने पढ़ा था सेमी ग्रुप्स क्या होते हैं, सब रिंग्स भी हमने पढ़ा है, बट यहाँ पे आपको जो यूज़ करना है दैट इज़ एबिलियन ग्रुप एंड सेमी ग्रुप। ठीक है, कहता है रिंग जो होता है, चलो कोई आपने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है आर टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इन बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर क्या होना चाहिए, सबसे पहले रिंग प्रूफ होने के लिए एक तो ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, देन सेमी ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होती है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब एबिलियन ग्रुप में हम कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, अंडर एडिशन पढ़ना है बच्चे यहाँ पे। एबिलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले ग्रुप होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे जिसके लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स ले लेंगे आर में किसी सेट में सच दैट उनका सम करेंगे तो वो भी हमें आर में ही मिलेगा। ठीक है, देन एसोसिएटिव लॉ, तीन एलिमेंट्स लेने होते हैं तो उनका सम जैसे मर्जी करो वापस में इक्वल होना चाहिए। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है बट इन दिस केस पर्टिकुलरली आप जीरो ले सकते हो। ठीक है, तो सम करते हैं क्योंकि सम करोगे तो हमारे पास एलिमेंट सेम रहता है, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, जीरो प्रेजेंट होना चाहिए। देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन केस ऑफ इसमें क्या होता है आपके पास ए का इनवर्स होगा अगर बी, तो दोनों को सम करोगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया ए का इनवर्स, यहाँ पर ए का इनवर्स आप ले सकते हो माइनस ए, बी का इनवर्स ले सकते हो माइनस बी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई चार प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई होती हैं तो ये ग्रुप है अंडर एडिशन। देन उसके बाद हमारा एबिलियन प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी एडिशन के अंडर बन गया ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये सारे एलिमेंट जो आपने लिए हुए हैं ए बी सी वॉट एवर जो भी आइडेंटिटी इनवर्स, ये सारे के सारे किस में होने चाहिए, वापस से इसी नॉन एम्प्टी सेट आर में होने चाहिए। तो अगर ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप बन जाता है अंडर एडिशन। तो हो गई एबिलियन ग्रुप की पांच प्रॉपर्टीज़। देन ये होना चाहिए सेमी ग्रुप, बट किसके अंडर, मल्टीप्लिकेशन के अंडर। तो अगेन सेमी ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ, लेकिन अंडर किसके अंडर करना है, मल्टीप्लिकेशन। सो जब भी आपके दो एलिमेंट्स आर को बिलोंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी जो है वो आर को ही बिलोंग करना चाहिए। देन अगेन एसोसिएटिव लॉ, तीन एलिमेंट्स का आप प्रोडक्ट कर लोगे जैसे मर्जी कर लोगे वो आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इसकी होगी दो प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसकी भी दो प्रॉपर्टीज़ है। एक हो गया आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन हो रही है और एडिशन तो ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर राइट से हो रही है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपने प्रूफ करना है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सिमिलरली ये भी। ठीक है, टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ होगी, 9। तो इसका मतलब है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन दिस एंड दिस, अगर वो आपका ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हम उसको रिंग कहते हैं। अब इसके अलावा अब हम क्या पढ़ते हैं, रिंग अगर आपका प्रूफ हो चुका है, अब हमें देखना है कि वो रिंग जो है वो विद यूनिटी है या नहीं है, यानी ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी प्रूफ कर ली हैं आपने, करनी है या कर ली हैं। उसके अलावा देखना है क्या उसमें वन बिलोंग करता है, यानी जो उसका यूनिटी एलिमेंट होता है वो बेसिकली होता है आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो वन होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई वो रिंग है विद यूनिटी, बट पहले रिंग होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि जो रिंग है वो क्या वो कॉम्यूटेटिव रिंग है भी या नहीं है। तो उस केस में हमें प्रूफ करना है कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूफ कर दोगे तो वो बन जाएगी आपकी रिंग, तो है ही कॉम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रिंग। अब एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में आप क्या पढ़ोगे बच्चे, ये बहुत छोटी छोटी रिजल्ट्स हैं इसमें, तो इसलिए मैं इसको यहीं से करवा रही हूँ। फर्स्ट आपके पास आर कोई रिंग है, उसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं ए बी और सी। तो हमें प्रूफ करना है पहली प्रॉपर्टी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कैसे करेंगे, ए इंटू जीरो हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ए इंटू जीरो प्लस जीरो, जीरो को लिख सकते हो ना, जीरो प्लस जीरो। अब यहाँ लगा सकते हो आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो। अब ये चीज़ इसके बराबर आ गई, अब ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हो, जीरो प्लस दिस थिंग इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो आपके पास क्या होता है, राइट कैंसिलेशन लॉ से ये और ये अगर आपके पास सेम है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं इस तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ए ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, ये भी हमें पता है, हमने लिखा है ए ऑफ माइनस बी प्लस बी। देखो माइनस बी प्लस बी आप लिख सकते हो क्योंकि ये आपके रिंग के एलिमेंट्स है, रिंग आपका ऑलरेडी ग्रुप है अंडर एडिशन, तो आपका इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, तो मैं लिख सकती हूँ बी प्लस माइनस बी, जो कि आपको अगेन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब ये ए इंटू जीरो के बराबर है, हमें पता है ये, बट इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज ए ऑफ माइनस बी एंड इसको लिख सकती हूँ ए इंटू बी। क्यों, क्योंकि ये है आपके पास
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, दिस इज इक्वल टू ए इंटू जीरो, आपके पास जीरो आ गया बाय दिस कंडीशन। अब तो मैं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि प्रूफ हो चुका है, ठीक है। नाउ ए इंटू माइनस बी इज इक्वल प्लस ए इंटू बी, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों तरफ से माइनस ए बी ले सकती हूँ। क्यों ले सकती हूँ, आपके पास आ जाता है अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐड होता है, माइनस होता है, तो दोनों ही राइट साइड से हैं, दोनों ही लेफ्ट साइड से होता है। इस तरफ से हुआ तो यहाँ पे जीरो माइनस ए बी बचा, यहाँ पे माइनस ए बी बच गया, इस तरफ से कैंसिल हो गया, ये बच गया ए ऑफ माइनस बी। इसका मतलब ए ऑफ माइनस बी किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए बी। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है माइनस ए इंटू माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ऑब्वियसली ए बी के बराबर है। आप देखना है कि हाँ रिंग्स के केस में भी ऐसा ही होता है। नाउ माइनस ए को आप मान लो ए है और माइनस बी को मान लो आप ये बी है, माइनस बी है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, माइनस बाहर आता है, अंदर आता है ए इंटू बी। इसका मतलब माइनस बाहर आया, अंदर आ जाएगा माइनस ए इंटू बी, ठीक है, क्योंकि माइनस ए की जगह पे मैंने ए लिया है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा अगेन इसके ऊपर फिर से लगाओ माइनस ऑफ ए इंटू बी, माइनस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, आ गया माइनस ऑफ ए बी, माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, क्योंकि अब तो ये नॉर्मल माइनस माइनस है ना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया माइनस ऑफ माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ आ गया ए बी के इक्वल। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट है आपके पास, देखो आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसका, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। कहता है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी ये ट्रू है, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, ठीक है। सो ए बी प्लस सी क्यों है, क्योंकि सी माइनस सी को तो आप हमेशा लिख सकते हो ना, प्लस का साइन करके माइनस सी को आप ब्रैकेट्स में ले लो, तो लग गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मेरी जो वीडियो थी जो मैं इसको लिखते हुए बना रही थी वो डिलीट हो चुकी है बाय मिस्टेक, सो मैं इसीलिए अब इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है रफली, ठीक है। सो बुलियन रिंग क्या होती है, बुलियन रिंग क्या होती है बच्चे, रिंग ही आपकी क्या कहलाती है, बुलियन रिंग कहलाती है अगर उसका हर एक एलिमेंट, मान लो इसका एलिमेंट है ए, उसका हर एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो वापस से ए के ही बराबर आएंगे। फॉर एग्जांपल 1 अगर इसका एलिमेंट है तो 1 का स्क्वायर इज़ 1। फॉर एग्जांपल अगर 0 इसका एलिमेंट है, 0 का स्क्वायर इज़ 0। अगर -1 इसका एलिमेंट ले तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट -1, सो उसका एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो कहता है बुलियन रिंग में सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं, पहले तो वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, उसके अलावा उसमें जो भी एलिमेंट्स आप लोगे उनका जब स्क्वायर करोगे तो वो वापस से एलिमेंट के ही बराबर होगा। और ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हो आप, आइडम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है, आइडम्पोटेंट एलिमेंट। इसका मतलब बुलियन रिंग में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बुलियन रिंग की जो है वो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कहता है जो भी बुलियन रिंग होता है उसमें जब सेम एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट्स को मैं 0 के बराबर बता रही हूँ, उनका सम 0 के बराबर है, तो वो डिफरेंट ना होकर वो दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। और थर्ड क्या है, आर इज़ कॉमोडेटिव। फर्स्ट प्रूफ करते हैं, इसके लिए माइंड में ज़रूर रखना बुलियन रिंग में जो भी एलिमेंट होगा, अगर ए इसका एलिमेंट है तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अगर बी इसका एलिमेंट है तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए प्लस बी इसका एलिमेंट है तो ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। सबसे पहले आ गया ए इसका एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट भी ए को ही मान के अगर चलूँ तो दोनों का सम जो है वो भी, क्यों क्लोजर प्रॉपर्टी है, रिंग तो ऑलरेडी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी से ए प्लस ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अंडर एडिशन मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाया। नाउ इस अगर ये बुलियन का एलिमेंट है तो उसका होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है। तो ए प्लस ए का स्क्वायर खोला तो ये आया दिस इंटू दिस, आया दिस इंटू दिस। नाउ मल्टीप्लाई करो नॉर्मल, ये आया सारे ए स्क्वायर, बट अगेन ए भी तो आपका क्या एलिमेंट ऑफ बुलियन रिंग है, तो ये ए के बराबर, ए के बराबर, ए के बराबर, ए के बराबर, इन दोनों को ब्रैकेट्स में लो, इन दोनों को ब्रैकेट्स खोलो, कुछ नहीं है तो इट विल बी 0। सो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इफ दीज टू आर इक्वल तो दीज टू आर ऑल्सो इक्वल, सो ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड आपको प्रूफ लेके चलना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, आपको प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी। नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, 0 की जगह पे क्या यूज़ कर सकती हूँ, ए प्लस ए, फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है। नाउ अगेन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए और ए अगर आपके सेम है तो बी शुड बी इक्वल टू ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपको कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है, यानी ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू बी इंटू ए। अगर ये कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना है, ये याद रखना, आपको रिंग प्रूफ करना है, यानी रिंग ऑलरेडी है ये, उसके बाद जब कॉम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं तो वो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही प्रूफ करते हो आप, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास हमने ले लिया ए और बी अगर आर के एलिमेंट है तो उनका सम बाय क्लोजर प्रॉपर्टी भी आर का ही एलिमेंट होगा। अब अगर ए प्लस बी आर का एलिमेंट है तो उसका होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, निकाल लो इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर की जगह पे ए, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर की जगह पे बी, ठीक है। तो नाउ दिस इज ए प्लस ए बी प्लस बी ए, ये राइट कैंसिलेशन लॉ से बी हट गया और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए और ए हट गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। अगेन आपने देखा कि बुलियन रिंग में जब भी डिफरेंट एलिमेंट्स को आप 0 के इक्वल बताते हो उनका सम, तो वो डिफरेंट ना होकर दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल ही होते हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम अगर 0 के बराबर है ये तभी होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बाय सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड में फर्स्ट यूज़ किया, थर्ड में आपने सेकेंड यूज़ किया।
ठीक है। अब आते हैं बच्चे एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। पहला हो गया, आपने सेट ऑफ इंटीजर्स को बताना है कि क्या ये रिंग है। अंडर ऑब्वियसली रिंग होता है तो दो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूव करूँगी ग्रुप अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो मैंने इंटीजर्स ले लिए, उनका सम बताना था, वो भी इंटीजर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। देखो बच्चे, अगर ये दो इंटीजर्स है तो इनकी वैल्यू होगी, इंटीजर सेट में क्या एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ठीक है, वॉट। तो ये आ गया, दो इंटीजर्स को अगर मैं सम करूँगी वो वापस से इंटीजर ही रहेगा हमेशा, वो कभी कोई फ्रैक्शन थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, आपके पास इंटीजर्स ही है। एसोसिएटिव लॉ, तीन ले लो कोई भी आप इंटीजर्स, उनको सम करो, वो हमेशा सेम होंगे। 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, प्रेजेंट होता है वो इस सेट में। इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स -2, 1 का इन्वर्स, 0 का इन्वर्स 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इन्वर्स एलिमेंट भी है। एबिलियन, जब भी दो इंटीजर्स को आप सम करोगे, जैसे मर्जी सम करो, वो आपके एबिलियन कॉम्यूटेटिव ही होगा। अब आ गया सेमी ग्रुप। दो इंटीजर्स को बच्चे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव है, 0 है, जो मर्जी है, ठीक है, तो वो हमेशा इंटीजर ही रहेगा। अब सेमी ग्रुप के अंडर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ, तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा आपके क्या होंगे, सेम ही आएंगे, इक्वल ही आएंगे, ठीक है। थोड़ा यू हैव टू नो दैट कि आपके इस ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो फिर थोड़ा सा आप एक एग्जाम्पल खुद से ध्यान में रख के आप बाकी के लिए लेट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें क्या करते हो आप, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ से ले लो कोई भी तीन अपने लिए, ठीक है। यहाँ से आ गया a इंटू बी प्लस सी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू है, मतलब इंटीजर ही लेनी है, कोई भी ले लो आप, आपकी मर्जी। मैंने ये लिया, आप कुछ और ले लो, लेकिन इंटीजर्स ही लेने हैं। तो यहाँ से जब इनको निकाला तो 1 आया, और यहाँ से जब ए बी इंटू ए सी का सम निकाला तो वो भी 1 आया। सो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो इसका मतलब हो गया ये एक रिंग तो है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब मुझे ये देखना है इसके अलावा क्या इसमें यूनिटी एलिमेंट है या नहीं है। यूनिटी एलिमेंट होता है 1 इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो 1 तो ऑब्वियसली इस सेट में प्रेजेंट है, तो येस। देन आपको देखना है क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है। कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है a इंटू बी शुड बी इक्वल टू बी इंटू ए, वेयर ये a और b क्या है, ये आपके कोई भी दो इंटीजर्स हैं, ऑब्वियसली होते हैं। इसका मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, आप ध्यान रखना है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग होता है और विद यूनिटी। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है, अगर आपका सेट में है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सिर्फ आपने इवन इंटीजर्स लेने हैं, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 ले लिया आपने, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि देन दिस इज ए रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर देखना यूनिटी एलिमेंट है कि नहीं है, कॉम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है। सबसे पहले ग्रुप प्रूफ करते, रिंग प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो बच्चे, रिंग के लिए मुझे इसको ग्रुप अंडर एडिशन प्रूफ करना है। अब देखो ये सारे नंबर्स हैं क्या, ये सारे नंबर्स बेसिकली आपके क्या है, इवन नंबर्स है, बट इवन नंबर्स हैं, बट हैं तो इंटीजर्स ही है ना। तो मैंने तो इंटीजर सबके लिए प्रूफ किया है, इन इंटीजर्स में इवन भी है एज वेल एज ऑड भी है। तो इसका मतलब है, आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी में इसका मतलब हो गया, अब मैं पढ़ रही हूँ, दो इवन नंबर्स का सम भी इवन नंबर होता है। 3 इवन नंबर्स को जैसे मर्जी सम कर लो, सेम आएगा। 0 तब भी इसमें प्रेजेंट है, उसके बाद इन्वर्स इसमें प्रेजेंट है, 2 का इन्वर्स -2, 4 का इन्वर्स -4, 6 का इन्वर्स -6 का इन्वर्स 6, 0 का इन्वर्स 0, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब देखते हैं यूनिटी। यूनिटी होता है, देखो रिंग प्रूफ होने के बाद देखना है कि यूनिटी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। 1 इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, सो यूनिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। बट कॉम्यूटेटिव ये है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में दो, आप कोई भी दो इवन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, चाहे आप दिस इंटू दिस करो या दिस इंटू दिस करो, वो हमेशा सेम आएगा। सो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स रिंग होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी होता है, बट यूनिटी इसमें नहीं होती है, यूनिटी एलिमेंट नहीं होती है। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये सब हम ग्रुप वगैरह प्रूफ कर चुके हैं, और ये ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशंस, कोई नहीं है तो वो भी हम प्रूफ कर चुके हैं। अब आते हैं, दिस इज़ ए ग्रुप अंडर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ए ग्रुप अंडर, इज़ ए रिंग अंडर दिस ऑपरेशन। फिर देखना है यूनिटी है इसमें कि नहीं है, और फिर कॉम्यूटेटिव भी देखना है। सबसे पहले हो गया एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी a और b दो रैशनल नंबर्स ले लिए, तो उनका सम भी एक रैशनल नंबर ही होता है, उनका प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर से हो गया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप के लिए मल्टीप्लिकेशन में, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया एडिशन में। फिर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन में भी और इसमें भी। अब आते हैं सेमी ग्रुप के लिए, तो यही दो प्रूफ करने थे। फिर उसके बाद आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 ये रैशनल नंबर होता है, येस। 0/1 लिख दोगे तो रैशनल नंबर, 0/2 लिख दोगे रैशनल नंबर, तो सो 0 इज़ ए रैशनल नंबर। तो 0 यहाँ पर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। नाउ व्हाट अबाउट इनवर्स। अगर a मेरे पास 1/2 है तो -a कितना हो गया, -1/2, क्योंकि 1/2 का मैं ऐसा क्या ऐड करूँगी, ऑब्वियसली नेगेटिव ही प्रूफ करूँगी, तभी तो जाके 0 आएगा ना, ठीक है।
क्या -1/2 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो -1/2 भी इसी सेट में प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया आपके पास दिस। फिर उसके बाद हो गया इसमें एबिलियन। एबिलियन के लिए आपके पास क्या आ जाएगा? एबिलियन के लिए आपके पास प्रूफ करना है आपको कि दो रैशनल नंबर्स को आप सम कर रहे हो a/b या a1/b1 प्लस a2/b2। दो रैशनल नंबर्स को सम करोगे बच्चे, जैसे मर्जी सम कर लोगे, वो आपके हमेशा सेम रहेंगे, दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस, तो सम तो सेम ही रहेगा। देन ये सेमी ग्रुप प्रूफ हो गया, एबिलियन ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने क्या करना है, कोई भी तीन गेस कर लेना खुद ही, ठीक है। ए, बी और सी आपके तीन रैशनल नंबर्स है, कोई भी रैशनल नंबर्स ले लो तीन, ठीक है। इनको आप क्या करोगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में इधर वैल्यू पुट करके इधर वैल्यू पुट करके निकाल दो, ये आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब ये एक ग्रुप है। नाउ रिंग है। तो रिंग के बाद देखना है, अब ये रिंग जो है आपकी, ये रिंग विद यूनिटी है भी या नहीं है। तो रिंग विद यूनिटी के लिए क्या होना चाहिए, 1 प्रेजेंट होना चाहिए। 1 इज़ द रैशनल नंबर, येस 1/1 इज़ द रैशनल नंबर। देन कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, जैसे मर्जी कर लो, a इंटू बी या b इंटू ए, दोनों ही सेम है। ऑब्वियसली दिस इंटू दिस करो या दिस इंटू दिस करो, वो सेम है। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ए रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपके पास आ गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर हम कॉम्प्लेक्स के लिए भी प्रूफ करेंगे एंड दैट्स इट। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है दैट इज़ ए रिंग। फिर देखना यूनिटी एलिमेंट है या नहीं है, फिर देखना कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। अब ये सब याद रखना, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स में कंटेन्ड होता है, दिस इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, दिस इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अगर सबसे बड़ा सेट ही मैं प्रूफ कर दूँ ना कि ये आपका रिंग है, ठीक है, तो ये इसके सबसेट्स भी आपके रिंग है। हाँ, यूनिटी एलिमेंट किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो यूनिटी एलिमेंट है दैट इज़ एन एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकता है सबसेट्स में, नहीं भी हो सकता। अब मैं आर के लिए प्रूफ करती हूँ, मेन फोकस है आर, ठीक है। अब आपको आर के लिए सबसे पहले एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। आपने दो रियल नंबर्स ले लिए, दो रियल नंबर्स का सम जो होता है दैट इज ऑल्सो ए रियल नंबर। हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, तीन रियल नंबर्स का सम सेम। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 प्रेजेंट है, इनवर्स ऑब्वियसली प्रेजेंट है, चाहे आपका ये रैशनल नंबर है, चाहे ये इरेशनल नंबर है, चाहे ये इंटीजर है, सबका आपको नेगेशन भी वापस से रियल नंबर में मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर में जो होता है वो -3 और -2 -1 ये इन एलिमेंट्स के अलावा जो बीच के रैशनल और इरेशनल है, फ्रैक्शंस है, वो सब के सब इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, एबिलियन भी प्रूफ हो गया ये यहाँ पे, क्योंकि पता है आपको दो रैशनल नंबर्स को, दो रियल नंबर्स को जैसे मर्जी सम करो, दैट इज। देन सेमी ग्रुप, दो रियल नंबर्स का बच्चे प्रोडक्ट करोगे, ये दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट कर लो, वो अगेन रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो इरेशनल ही बन जाए, ठीक है, वो इरेशनल बन जाए, लेकिन इरेशनल भी होगा तब भी वो रियल नंबर ही रहेगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इन शॉर्ट रियल नंबर ही है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, हो गया। सो नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप बच्चे फिर से वही करोगे, आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आप लोगे तो ये आपको इस तरीके से प्रूफ करना है। ले लो कोई भी गेस कर लो, एक ये नंबर ले लो, एक ये नंबर ले लो, एक ये नंबर लो, प्रोडक्ट निकालो, सम निकालो, वैल्यूज़ विल बी सेम, ठीक है। नंबरिंग के केस में सेम वैल्यूज़ ही आती हैं, ठीक है। अब देखना है क्या जो रियल नंबर है वो रिंग विद यूनिटी है या नहीं है। ऑब्वियसली 1 इसमें प्रेजेंट होता है, सो दिस इज अ रिंग विद यूनिटी। क्या ये अब कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, रिंग कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, उसके लिए आपको प्रूफ करना है दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जैसे मर्जी निकालोगे दैट विल बी सेम। ऑब्वियसली ये सेम होगा, a इंटू बी निकालोगे, b इंटू ए निकालोगे, दैट विल बी सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। तो आपको बताना है जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिंग है कि नहीं है, फिर वो रिंग विद यूनिटी है या नहीं है, फिर वो रिंग विद कॉम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, अदरवाइज a और b आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल 6 भी साथ में समझा रही हूँ, क्योंकि ये आप खुद करने वाले हो। क्यों, ये आपका आ गया z ऑफ आयोटा, इसको बोलते हैं बच्चे गाशियन इंटीजर्स। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे a और b जो आपको लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही लेने हैं। तो बताओ बच्चे, जब मैंने रियल नंबर्स के लिए प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब इसी के बीच में ये तब उस केस के लिए भी ट्रू है जब ये आपके क्या है, इंटीजर्स है। तो सो आपको यही सेम प्रूफ करना है, बस a और b को क्या लेते जाना है, आपको एलिमेंट्स लेके जाना है इंटीजर के, ठीक है। तो अब सबसे पहले रिंग प्रूफ करते हैं। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिया, फिर उनका सम बताना है, वो भी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूफ बिलोंग करना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल प्लस रियल का सम एंड इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी का सम। अब a1 और a2 क्या है आपके, रियल नंबर से, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ए रियल नंबर, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ए रियल नंबर। ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, और अगेन ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। नाउ सम ऑफ 3
कम्प्लेक्स नंबर्स, ये एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ये दूसरा और तीसरा। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इन दो का सम निकाला, इन दो का सम निकालोगे दैट विल बी ए कम्प्लेक्स नंबर। ये फाइनली बन गया A2 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस आयोटा B1 प्लस B2 प्लस C3। सिमिलरली इन तीनों को भी ऐड करोगी तो भी यही मिलेगा। सो इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, कम्प्लेक्स नंबर के केस में जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि एडिशन के केस में जीरो ही होता है और जीरो को मैं लिख सकती हूँ कम्प्लेक्स फॉर्म में, जीरो प्लस आयोटा जीरो। अगेन अगर मुझे कम्प्लेक्स नंबर का निकालना है इनवर्स तो उन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू जीरो। तो Z1 का इन्वर्स माइनस Z1 है। अब देखना है माइनस Z1 बन क्या रहा है, ये बन रहा है माइनस ऑफ A प्लस आयोटा ऑफ माइनस बी। ऑब्वियसली A रियल नंबर है तो माइनस A उसका इन्वर्स हुआ, B रियल नंबर है तो माइनस B उसका रियल नंबर ये इन्वर्स हुआ। तो ये भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, ये भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा और ये पूरा सेट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगा क्योंकि ये इस फॉर्म में है। ठीक है, अब आते हैं आपके पास एबिलियन। अब ये आप खुद करो करके देखोगे, दो आपने ले लेने हैं यहाँ पे, उनका सम देख लेना है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, दो हमने ले लिया यहाँ पे क्या, Z1 इंटू Z2, दिस इंटू दिस करो, इसमें चारों चीज़ें आई। ये यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो ये आयोटा का स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो बना दिस माइनस दिस एंड यहाँ पे आयोटा कॉमन, दिस प्लस दिस। सो दिस इज अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। नो मैटर ये नेगेटिव आया पॉजिटिव आया बट ये रियल नंबर ही रहेगा, जीरो भी आया तब भी रियल नंबर ही रहेगा। सो ये दिस बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। एसोसिएटिव लॉ भी बच्चे इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ तीन निकाल के देख लेना। अगेन आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप निकाल सकते हो, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 निकालोगे और यहाँ से निकालोगे आपने Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ठीक है, ये हो गया एक, दूसरा और दूसरा। पहले इन दोनों को सम करो, कर लिया इन दोनों को सम, ठीक है, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरे पास दिस माइनस दिस आ गया आपके पास रियल पार्ट एंड ये आ गया आपकी चार वैल्यूज़ इमेजिनरी की। ठीक है, सेम आपको यहाँ से भी वैल्यू मिलेगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, बोथ शुड बी इक्वल। तो इसका मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर लिया और राइट के लिए आप लिख सकते हो, सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं राइट के लिए भी। अब आते हैं बच्चे, क्या ये रिंग विद यूनिटी है? कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑब्वियसली 1 प्रेजेंट होता है क्योंकि 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस आयोटा 0 की फॉर्म में। सो दिस इज ए रिंग विद यूनिटी। अब देखना कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे मर्जी कर लो वो सेम ही रहता है। सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी। सिमिलरली बड़े के लिए प्रूफ किया है तो इसके लिए भी होगा ही। सो दिस इज ए सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स इज ए कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला है आपके पास इफ़ R इज़ इक्वल टू A प्लस रूट टू B। इसमें A और B आपको रैशनल नंबर लेना है और यहाँ पे हमेशा आपको इरेशनल नंबर लेना है। आपको प्रूफ करना है इज़ दिस ए रिंग और नॉट। ठीक है, अब देखो बच्ची ये रिंग है ही है। ठीक है, सबसे पहले हो गया एबिलियन ग्रुप, आपने प्रूफ करना है इसको। एबिलियन ग्रुप के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको दो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप सबसे पहले क्या लोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप सबसे पहले लोगे इसमें दो एलिमेंट्स। हमने इसमें दो एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास A1 टाइप का और ये दूसरा। आपकी मर्ज़ी है AB ले लो, यहाँ CD ले लो, फिर EF ले लो, जैसी आपकी मर्ज़ी है। दो को सम करो, ये आ गया दिस एंड रूट टू कॉमन B1 प्लस B2। अगेन सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ए रैशनल नंबर, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ए रैशनल नंबर। तो ये किस फॉर्म के एलिमेंट्स है, इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट को बिलोंग करते हैं। तो वापस ही ये इस सेट का एलिमेंट हो गया। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने ग्रुप किया हुआ है ग्रुप्स के चैप्टर में, आप वहाँ पे डिटेल्ड में इसको देख सकते हो इस एग्जाम्पल को। अभी मैं थोड़ा यहाँ से देखती हूँ। ठीक है, नाउ आपने एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन एलिमेंट्स ले लेने हैं। एक आ गया A प्लस रूट टू B, एक आ गया C प्लस रूट टू B एंड देन E प्लस रूट टू F। सारे के सारे आपके क्या है, A B C D E F क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और ये कंप्लीट एलिमेंट किसका है, ये R का एलिमेंट है। करो सम, जैसे मर्जी सम करोगे बच्चे सेम ही आएगा। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटी, जीरो ही होता है। क्या जीरो को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकती हूँ, 0 प्लस रूट टू इंटू जीरो। तो ये आ गया आपके पास इसका आइडेंटिटी। क्लियरली आपके पास इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा A प्लस रूट टू B का माइनस A प्लस माइनस ऑफ रूट टू B, तभी जाके तो वो जीरो देगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी। दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो आप सम निकालोगे, सॉरी, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, वो क्लियरली होगा। ठीक है, नाउ इज प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी सेमी ग्रुप प्रूफ करना है। क्लोजर, दो एलिमेंट्स ले लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट भी अगेन से इसी फॉर्म में आपको मिलेगा, क्लियरली मिलेगा बच्चे। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन ए रैशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन का प्रोडक्ट जैसे मर्जी करोगे विल बी सेम। देन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तीन आपने ले लिए एलिमेंट्स, पहले एक एलिमेंट बाहर इंटू दो का सम, इन दोनों का सम फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। सिमिलरली दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस निकालोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो ये वाला ग्रुप होता है आपका, दिस इज ए रिंग अंडर
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ इसने नहीं पूछा कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, विद यूनिटी है या नहीं है, बट विद यूनिटी ये क्लियरली है क्योंकि मैं एलिमेंट को लिख सकती हूँ 1 + √2 ऑफ 0. सो 0 कैन बी ट्रीटेड एज ए रैशनल नंबर एंड दिस विल बिकम अगेन इक्वल टू 1. सो 1 इज़ प्रेजेंट हियर एंड 1 इज़ ए मेंबर ऑफ दिस थिंग. तो इसका मतलब हो गया ये एक रिंग है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, अगर आपके पास आर जो है वो है ऑर्डर्ड पेयर ए बी. पेयर ए और बी के हैं आपके रियल नंबर्स हैं. ठीक है. तो ये बच्चे ये रियल नंबर है, रियल नंबर का आर है और ये सेट का आर है. ठीक है, जिसको आपको रिंग प्रूफ करना है. इसमें क्या किया है, एडिशन ऑफ दो ऑर्डर्ड पेयर को कैसे बताना है. आप फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, ऐसे ही आपने करना है. ये डिफाइंड है. ठीक है. और मल्टीप्लाई कैसे करना है दोनों को, a इंटू सी माइनस बी इंटू डी, और नेक्स्ट है आपका b इंटू सी प्लस a इंटू डी. इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है और ये आपका एडिशन. ये क्वेश्चन में गिवन है. तो आपको इसको क्या प्रूफ करना है, रिंग प्रूफ करना है. सबसे पहले एबिलियन ग्रुप प्रूफ करते हैं अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप. सबसे पहले आगे आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन प्रूफ करना है. तो आपको दो ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे. तो मैंने एक ऑर्डर पेयर क्या ले लिया है, देखो एडिशन ऑलरेडी बता रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको नहीं कर रही हूँ. आपको बता रखा है कि दो आपने ऑर्डर पेयर ले लिया, एक ले लिया ए बी और एक ले लिया सी डी. दोनों को सम करोगे तो ये आएगा मेरे पास, विच इज़ अगेन ए ऑर्डर पेयर. अब ए और सी है क्या यहाँ पर, दिस इज़ ए सम ऑफ टू रियल नंबर्स विच इज़ रियल नंबर, सम ऑफ टू रियल नंबर्स विच इज़ रियल नंबर. इसका मतलब ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें पहला भी रियल नंबर है, दूसरा भी रियल नंबर है एलिमेंट. तो इस तरह के एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं. तो क्लियरली आपके पास ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. नाउ सेकेंड इज़ आपके पास एसोसिएटिव लॉ. नाउ एसोसिएटिव लॉ के लिए आप क्या करोगे, तीन ऑर्डर पेयर्स ले लेते हो, ए बी ले लिया, सी डी ले लिया ऑर्डर पेयर, और आपने ले लिया है ई एफ. ठीक है. आपको बताना है इन तीनों का जो है सम जो निकालना है आपको. सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ ए बी प्लस सी डी का सम. ठीक है. फिर उसका सम निकालूंगी मैं ई एफ के साथ. नाउ दिस इज इक्वल टू ए प्लस सी और बी प्लस डी. अब इसको किसके साथ सम करना है, ई और एफ के साथ. दिस विल गिव यू ए प्लस सी प्लस ई एंड दिस विल गिव यू बी प्लस डी प्लस एफ. सिमिलरली बच्चे ये तो हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाला. इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड निकालोगे तो अगर आप उसमें पहले ये दो ऐड कर रहे हो तो क्लियरली आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस, यहाँ पर पहले ये दो ऐड हो रहे हैं. इसका मतलब है यहाँ आ रहा है सी प्लस ई और यहाँ आ रहा है आपके पास डी प्लस एफ. अब जब मैंने इसको ऐड किया तो ये भी तो वापस से यही बनेगा. ठीक है. तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. फिर उसके बाद आ गया तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. ठीक है. आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जब आप इसको इस ऑर्डर्ड पेयर में ऐड करोगे तो वापस से ये सेम ऑर्डर्ड पेयर रहेगा. सो 0 एंड 0, ऑब्वियसली 0 इज़ ए रियल नंबर, 0 इज़ रियल नंबर. ये वाला एलिमेंट जो है वो आपका आ जाएगा, इस सेट को बिलोंग करेगा ही करेगा. ठीक है. नाउ फोर्थ है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स यानी ऑर्डर्ड पेयर ए और बी में ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपके पास यहाँ पर आंसर शुड बी 0 एंड 0. ऑब्वियसली ए में क्या ऐड होगा, माइनस ए, और बी में क्या ऐड होगा, माइनस बी ऐड होगा. व्हाट इज़ दिस माइनस ए एंड माइनस बी, ऑब्वियसली ये पहले भी रियल नंबर्स थे, इनका जो इन्वर्स होगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा. तो ये प्रूफ हो गया. नाउ एबिलियन के लिए आपको क्या प्रूफ करना है, ऑर्डर पेयर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ये दो का सम जो है जैसे मर्जी कर लो, दिस शुड बी सेम. ठीक है. ये बना मेरे पास ए प्लस सी और बी प्लस डी. ठीक. और ये बना मेरे पास सी प्लस ए और डी प्लस बी. अब समझना इस चीज़ को. ठीक है. ए और सी क्या है आपके, ए आपकी वैल्यू होगी 1 और बी 2, ये होगी 2 मान लो. ठीक है. क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स है. दो रियल नंबर्स में अगर आप ऑलरेडी आपने पढ़ा है पीछे कि जो दो रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते ही होते हैं. सो इसका मतलब ए प्लस सी जो है वो सी प्लस ए के बराबर आएगा ही आएगा, और यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी वो आपस में इक्वल आई आएगी. ठीक है. सो ये हो गया प्रूफ आपके पास एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन. अब करना है आपको सेमी ग्रुप प्रूफ. इसको तो सेमी ग्रुप के लिए क्या करोगे बच्चे आप, सेमी ग्रुप के लिए आपने क्लोजर प्रॉपर्टी लेनी है सबसे पहले, यानी आपको दो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ेंगे और उनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, वो भी इसको बिलोंग करना चाहिए. अब प्रोडक्ट किस तरीके से दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका ए सी माइनस बी डी और बी सी प्लस ए डी. दिस इज़ प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर का. बट अगेन ये सारा का सारा आपका रियल नंबर ही है और ये सारा का सारा भी रियल नंबर है. ठीक है. तो ये सारा का सारा सेट जो है वो वापस से किस तरह के सेट को बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा. ठीक है. नाउ दिस आर इज़ डिफरेंट एंड दिस आर इज़ डिफरेंट. दिस इज़ अ रियल नंबर के लिए आर यूज़ किया है, दिस इज़ फॉर सेट आर. ठीक है. अब सेकेंड किस में हो गया, एसोसिएटिव लॉ. अगेन बच्चे तीन का प्रोडक्ट आप निकालोगे यहाँ पर सी डी एंड ई एफ. दिस शुड बी सेम. ए बी सी डी को पहले प्रोडक्ट करो,
फिर उसका प्रोडक्ट ई एफ के साथ करो, ठीक है। तो ये आपके पास सेम होना चाहिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास हम बता सकते हैं इस केस में ये हमने ले लिया दिस इंटू दिस। सबसे पहले ए बी और सी डी के ऊपर निकाला, ये आ गया आपके पास बाय डेफिनेशन इसके अब करना है ई एफ के साथ। अब ये पूरा का पूरा आपका एक एलिमेंट है और ये पूरा का पूरा दूसरा एलिमेंट, इसका मतलब दिस इंटू दिस माइनस पूरा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। ये पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। ये आपके पास आ गया दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये आपने निकाल देना है। सिमिलरली बच्चे आपने जब इन दो का प्रोडक्ट निकालोगे फिर इसके साथ निकालोगे तो यह दोनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ आया ए सी और ई, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है ए ई और सी, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते डिफरेंट है। क्यों नहीं कह सकते डिफरेंट है, मैं डिफरेंट कह सकती हूँ इस केस में क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट इस केस में कॉम्पिटिटिव इसलिए है क्योंकि ये ए सी और ई है क्या, ये तो आपके ऑलरेडी रियल नंबर है। रियल नंबर तो ऑलरेडी आपका रिंग है तो उसमें एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता है, क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, कॉम्पिटिटिव लॉ भी होल्ड करता है। इसका मतलब है ये नंबर्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं खुद से, तो इसका मतलब हो गया ये इनका प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस केस में आप क्या करोगे, 1 2 3 ले लिया, पहला इंटू इन दोनों का सम करना है बाय गिवन कंडीशन। ये आ गया सी प्लस ई डी प्लस एफ, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट इंटू दिस थिंग माइनस दिस इंटू दिस थिंग, ठीक। दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो अब ए बी सी डी तो आप निकाल ही सकते हो। फिर उसके बाद आपने क्या निकालना है, दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट प्लस दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट। यहाँ से भी जब इसकी वैल्यू निकाली सब सेम आई आपके पास। देखो फ़र्क क्या आएगा, हो सकता है यहाँ बी डी आया है, यहाँ पे डी भी आ जाए, तो कॉम्पिटिटिव होते हैं रियल नंबर्स, इसीलिए हम उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया, वो भी हो गया। इसका मतलब है जो आपका इस तरीके का रिंग होता है दैट इज़ ए रिंग अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसको हमने कैसे डिफाइन किया था, जिसका एडिशन हमने ऐसे डिफाइन किया है और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया है, ऐसे डिफाइन किया है, ठीक।